हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो लेसन नंबर 7 है ये। लेसन का नाम है सामाजिक परिवर्तन एवं राज्य व्यवस्था। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? एक का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 2 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर जिला परिषद, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई। तो सर्वप्रथम कौन से राज्य में लागू की गई थी? 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर राजस्थान में लागू की गई थी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था में मध्य स्तर की पंचायत का नाम क्या है। तो मध्य स्तर की पंचायत का नाम क्या है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंचायती राज के कितने स्तर हैं। तो पंचायती राज के कितने स्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी 3 स्तर है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर प्रमुख, ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में ग्राम पंचायत की कौन सी एक शाखा है। तो ग्राम पंचायत की कौन सी एक शाखा है? तो इसका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर ग्राम कचहरी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई क्या है। तो पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई क्या है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी ग्राम सभा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान के कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के कल्याण से संबंधित है। तो महिलाओं के कल्याण से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अनुच्छेद 14, ये आपका बिल्कुल आर्टिकल 14, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर 1959, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है। तो भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर चुनाव आयोग देता है, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर आंसर प्रेस, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर आंसर। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस सन में लागू किया गया। तो स्वतंत्र भारत के संविधान को कौन से ईस्वी में लागू किया गया था? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 1950 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, कह पंचायती राज में कितने स्तर हैं। तो ये क्वेश्चन पहले मैं कवर किया, फिर ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ। ओके, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 3 स्तर में बटा हुआ है। पंचायती राज कितने स्तर में है? 3 स्तर में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 15 भी दोबारा आ गया, देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर आंसर प्रमुख, ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि बिहार के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो कितने प्रतिशत किए गए हैं? 16 का 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर 50%, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है। तो कौन से राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये आपका CPM, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CPM, यानी सी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो कौन से संविधान के संशोधन में कोशिश की गई बढ़ाने की? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 73वां एवं 74वां संशोधन में, ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 18 का। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है। तो भारतीय राजनीतिक ढांचा कौन सी चीज़ को इंगित करती है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी नंबर आंसर, यानी इनमें से सभी यानी केंद्रीकरण को भी इंगित करती है, अधिनायकवाद को भी इंगित करती है और संघवाद को भी इंगित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर इनमें से सभी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
पावर इलाइट पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? यानी पावर इलाइट एक क्या है, किताब का नाम, एक पुस्तक का नाम है, जिसकी रचना किसने की थी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CW मिल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पावर इलाइट पुस्तक की रचना किसने की थी? CW मिल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो कौन से वर्ष में किया गया? 21 का यानी 21 का, 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 1949 ईस्वी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 22 नंबर कि किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? तो कौन से सिफारिशों के आधार पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, जी हाँ 22 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर 1965, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर 1965, आपका राइट आंसर है 22 का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राज्य के कार्य है? तो कौन सा आधुनिक राज्य के कार्य है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर 23 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है? तो परिवार के सदस्यों के संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, भारतीय संविधान के द्वारा राज्य के निम्नलिखित में कौन से अधिकार को स्पष्ट किया गया है? तो कौन सा अधिकार को स्पष्ट किया गया? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 25 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रभुत्व को भी, संसदीय लोकतंत्र को भी और धर्मनिरपेक्षता, यानी इसका राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 26 नंबर कि पंचायत को किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 26 का 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 44वें अनुच्छेद के तहत, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर के पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 1993 ईस्वी को, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है ग्राम पंचायत की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो ग्राम पंचायत की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर, यानी 5 वर्षों का होता है ग्राम पंचायत की अवधि, जो उसका कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर निकाय की रूपरेखा तैयार की गई थी? तो कौन सी रूपरेखा के द्वारा तैयार की गई थी? 29 का राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 74वें संशोधन द्वारा नगर निकाय की रूपरेखा तैयार की गई थी, ये आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? तो दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, हितों की रक्षा करना, हितों की दूसरे के हित की रक्षा करना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि हितों की रक्षा करना दबाव समूह का उद्देश्य होता है। तो इस तरह से मैंने 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।